करें। हमारे दरमियान एक और हदील अजीज़ रहनुमा नहायत ही मुहज़्ज़ब शख्सियत चेयरमैन इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा इश्तियाक अहमद साहब तक के तशरीफ़ लाएँ और कन्हैया लाल साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करें। हमारे दरमियान इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के DSP साहब मौजूद हैं। मैं इनकी खिदमत में शोभा साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करने के लिए मैं ज़हमत देना चाहूँगा मुख्तार अली साहब को। उदय अकादमी के मेंबर के खिताब से तशरीफ़ लाए हैं कि DSP साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करें। मिनहाजुल आरिफीन साहब MLA चाकुलिया के यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता तरियो पेश करने के लिए मैं ज़हमत देना चाहूँगा उदय अकादमी के मेंबर जनाब शम्सुल सालेहीन साहब को तशरीफ़ लाएँ और मिनहाजुल आरिफीन साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करें। सादिकुल इस्लाम साहब समाजी कारकुन हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करने के लिए मैं ज़हमत देना चाहूँगा डॉक्टर नौशाद आलम साहब को तशरीफ़ लाएँ और समाजी कारकुन जनाब डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करें। जावेद अख्तर साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता तरियो पेश किया जाएगा। मैं नसीम अजीज़ साहब को ज़हमत देना चाहूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और जावेद अख्तर साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करें। हमारे दरमियान अभी तशरीफ़ लाई है मोहतरमा प्रिया यादव IAS SDO इस्लामपुर। मैं उनका अकादमी की तरफ से खैर मकदम करता हूँ और रेहाना खातून साहबा से मैं मुलतमिस होकर तशरीफ़ लाएँ और IAS SDO इस्लामपुर मोहतरमा प्रिया यादव साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करें। मैं नई नस्ल को दिखाना चाहूँगा कि हमारे दरमियान देखिए एक IAS ऑफिसर लेडी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ अकेडमी चाहती है कि तमाम नई नस्ल जो इसी तरह एक IAS ऑफिसर बने। जोरदार तालीम से इस्तकबाल कीजिए। हमारे दरमियान एक और मेहमान मौजूद हैं मेहताब चौधरी साहब। मैं उनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करने के लिए मैं ज़हमत देना चाहूँगा हमारे उदय अकादमी के मेंबर जनाब रेहान साहब को मैं ज़हमत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मेहताब चौधरी साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तरियो पेश करें। हाजी मुजफ्फर साहब हुसैन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं।
मैं उनका भी खैर मकदम करते हुए उनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता तर्जुमा पेश करने के लिए मैं जहमत देना चाहूँगा डॉक्टर गजाला यास्मीन साहबा को तशरीफ़ लाएँ और हाजी मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश करें। हमारे दरमियान और एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं शफीउर रहमान साहब, उनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश किया जाएगा। मैं मुतमिस हूँ इश्तियाक साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और शफीउर रहमान साहब की खिदमत में गुलदस्ता और तर्जुमा पेश करें। हमारे दरमियान और एक मेहमान मसरूर आलम साहब मौजूद हैं। मैं उनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता तर्जुमा पेश करने के लिए मैं इजाज़त देना चाहूँगा डॉक्टर नौशाद आलम साहब को तशरीफ़ लाएँ और मसरूर आलम साहब की खिदमत में गुलदस्ता तर्जुमा पेश करें। मसरूर आलम साहब। हमारे दरमियान और एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुखलिस वाहिद साहब। अभी हाल ही में इनकी किताब अबुल कलाम आज़ाद पे आई है, उन्होंने तरतीब दिया है, बहुत ज़ख़ीम किताब है। उनका मैं इस्तक़बाल करता हूँ। उनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश करने के लिए मैं ज़हमत देना चाहूँगा शम्सुल सालिहीन साहब को तशरीफ़ लाएँ और मुखलिस वाहिद साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश करें। हमारे दरमियान एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान तारिक अजीज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और उनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश करने के लिए मैं इजाज़त देना चाहूँगा उदय अकादमी के मेंबर रेहान साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और तारिक अजीज़ साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश करें। हमारे दरमियान जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब मौजूद हैं, लेकिन वो मेज़बान हैं, लिहाजा सबसे आखिर में जो है उनकी खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश किया जा रहा है। मैं अपने वज़ीर मौसूल जनाब गुलाम रब्बानी साहब को जमा देना चाहूँगा कि नदीमुल हक साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश करें। जनाब गुलाम रब्बानी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि नदीमुल हक साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता और तर्जुमा पेश करें। ज़ोरदार तालियों से इन दोनों शख्सियात को देखिए और तालियां बजाइए। इसी के साथ मैंने अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल उदय अकेडमी की जानिब से किया गया। अब मैं नहायत ही अदब और एहतराम के साथ प्रोग्राम की कार्रवाई आगे यही चलता हूँ और गुजारिश करूँगा उदय अकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद नदीमुल हक साहब, गुलाम रब्बानी साहब, कन्हैया लाल साहब, अब्दुल करीम चौधरी साहब, DSP साहब, IAS मोहतरमा और शाब्दी हैदर साहब से कि शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ करें। तशरीफ़ लाएँ। आप प्रोटोकॉल से ऊपर में है ना
इस साइड में है, इस साइड में। ख्वातीन हज़रात, शब रोशन कर दिया गया। ये इस बात का ऐलान है कि ये बाज़ाब्ता प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ जितने डिग्निटीज मौजूद हैं उन तमाम लोगों ने मिलकर शमा को रोशन किया है। इस स्टेज पर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो मिनिस्टर भी हैं, एमएलए भी हैं, म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन भी हैं, डीएसपी भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोगों को स्टेज पर जमा करना उर्दू अकेडमी का क्या मकसद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मकसद ये है कि नई नस्ल को दिखाना है कि हमारे यहाँ कितने हीरे जवाहर मौजूद हैं जिनको आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। और इनको देखना ही कमाल नहीं है, कमाल ये है कि आपको ये मौका कल होकर मिले कि आप यहाँ बैठे के मुस्तहिक हो जाएं, आप यहाँ बैठे के अहल हो जाएं। यही उर्दू अकेडमी का मंशा भी है। तो आइए सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों का खैर मकदम करने के लिए उर्दू अकेडमी के नहायत ही सीनियर मेंबर जनाब सैयद मोहम्मद शाफी हैदर साहब को जमा देना चाहूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करें। सैयद मोहम्मद शाफी हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब है। स्टेज में तशरीफ़ फरमा मेरे कलीग, आपके इलाके के बहुत ही हदीस अजीज़ रहनुमा, मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब, आपको सुनकर ये खुशी होगी तो गुलाम रब्बानी साहब से मेरी मुलाकात 2006 में हुई। उसके बाद दोस्ती बढ़ती गई, कोई बढ़ता गया। वो उस ज़माने में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे। मौजूद जनाब नजमुल साहब मेंबर पार्लियामेंट, वाइस चेयरमैन उर्दू अकेडमी, कन्हैया अग्रवाल मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हम लोगों ने एक साथ टीम किया है, आज भी हम लोग एक साथ हैं। जनाब करीम चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत ही खुशमिजाज मिलनसार। मुझे याद पड़ता है कि कई साल पहले मैं और हमारे जो उस ज़माने के वाइस चेयरमैन थे मौलाना शाह कादिर साहब, हम लोग अपने प्रोग्राम में जब यह इस्लामपुर आए थे तो चौधरी साहब ने मुझे और मौलाना शाह कादिर साहब को शाल पेश किया था। बहुत ही मातबर इंसान हैं, पुराने नेता हैं, हम लोग लीडर हैं। इसके साथ एसपी साहब साहब, एसडीओ साहबा और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हमारे कलीग, दोस्त, साथी और आप खातून हजरात। मैं मुसलसल इस्लामपुर आता रहा और आज भी आने का मौका मिला। उस वक्त मैं पार्टी के काम से आता था, अब मैं उर्दू खिदमत के तौर पर आता हूँ। 2011 में उर्दू अकेडमी का किस्म बदलना शुरू हुआ। 2011 से पहले महाज की हुकूमत थी। उर्दू एकेडमी का बजट कुल साल में 70 से 75 हज़ार करता था, तनख्वाह नहीं दे पाते थे।
एहतियात करते थे, कोई सुनवाई नहीं था। लेकिन जैसे 2011 में हुकूमत चेंज हुई, चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ, ममता बनर्जी आई, उन्होंने सबसे पहले उर्दू अकेडमी को 70,000 लाख से बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया। उसके बाद इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता रहा। जब पैसा आपके पास होगा तो फिर नई नई प्रोग्राम आप लेंगे और जिस मकसद तक पैसा दिया गया है उस काम को पूरा करेंगे। 2011 से पहले हुकूमत पैसा ही नहीं देती, बजट ही नहीं बनता था, तो प्रोग्राम क्या होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब आते हैं इस्लामपुर में जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को आगे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ नहीं देखते, क्योंकि इस वक्त हमारा बजट 18 करोड़ रुपया जो ममता बनर्जी थी आपके तालीम के लिए, आपके उर्दू अदब के तबलीग के लिए, उर्दू ज़बान को बचाने के लिए, उर्दू ज़बान को घर घर पहुँचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है। एक तरफ हुकूमत आप पर मेहरबान है, दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स को वाइस चेयरमैन बनाया गया जो आपके लिए दिन रात पहुँचता है। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना था दबीर साहब ने ख्वाब देखना चाहिए, ख्वाब दिन को देखिए, रात को मत देखिए। रात में तो उर्दू भटकता रहता है, दिन का ख्वाब जो ख्वाब है तो वो ख्वाब पूरा हो रहा है। वो ख्वाब ये है कि हम अपनी ज़ुबान को जो लोग छोड़ रहे हैं, ये ख़त्म होने के करीब जा रहा है, उसको कैसे बचाया जाए। और नदीमुख साहब के सारकर्दी में ये काम रोज़ बरोज़ हो रहा है और हम पूरे मुतहरिक हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले जब इस्लामपुर में ऑफिस करने की बात हुई तो कन्हैया लाल साहब की मेहरबानी है, उन्होंने जो भी पुराना हमारा ऑफिस है, उर्दू अकेडमी ऑफिस है, वो उन्हीं की दी हुई चीज़ है, उन्होंने दिया है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। आज उर्दू अकेडमी बुलंदी को पहुंच चुका है। कलकत्ते में हर वक्त प्रोग्राम होता रहता है। किसी ने भी गालिब को याद नहीं किया, किसी ने भी 200 साल सहाफ़त को याद नहीं किया, किसी ने भी इस तरह से और कई बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। गालिब का प्रोग्राम है, साहिल लोधवानी का प्रोग्राम है, ये बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ। और ये सुनकर आपको खुशी होगी कि उर्दू अकेडमी के बारे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबाई है कि उर्दू अकेडमी का मिसाल दिया जाता है। अभी कई रोज़ पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था करते हैं उर्दू अकेडमी में, उसमें बाहर से लोग आए हुए थे। तो एक साहब ने कहा कि हम इंग्लैंड में थे और उस वक्त जो है उर्दू अकेडमी प्रोग्राम चल रहा था साहिल लोधवानी का, तो लोग वहाँ उसको देख रहे थे। प्रोग्राम कलकत्ते में हो रहा है और देखने वाले लंदन से देख रहे हैं। साबित ये हुआ कि उर्दू अकेडमी में पश्चिम बंगाल, मगरबी बंगाल, नई मुल्क नदीम हक की क़यादत में, गुलाम रब्बानी साहब की क़यादत में ये टीम बहुत मुतहरिक है, काम कर रही है और इसका चर्चा हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुका है। तो वजह यह है कि काम करने वाले लोग हैं। अभी से नदीम साहब वाइस चेयरमैन है, बहुत ही बिजी हैं, दुनिया का उन पर जिम्मेदारी दिया गया है। कल वो केरला में थे, आज प्रोग्राम करने के लिए वो इस्लामपुर आए और फिर आज शाम को वो यहाँ से दिल्ली लौटेंगे, पार्लियामेंट अटेंड करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब चेयरमैन इतना मुतहरिक होगा उसकी टीम मुतहरिक होगी। हम लोग उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू के बका के लिए, उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू घर घर पहुँचाने के लिए हम सब मुतहरिक हैं, काम कर रहे हैं। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ये काम हमसे ज़रिया है, काम तो अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ताला आपका ज़रिया बना देता है। तो अल्लाह ताला ने इस वक्त जो ज़रिया बना है वो नदीमुल हक साहब हैं और गुलाम रब्बानी साहब हैं और उनकी टीम है। हम लोग खुलूस के साथ काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे हमारी खास निगाह है। लोग कहते हैं कि एकेडमी क्या करता है। एकेडमी पूरे पश्चिम बंगाल में तकरीबन 42 कोचिंग सेंटर चलाती है, जिसमें 1.5 करोड़ के ऊपर का बजट आता है। हम लोग साल में 60-70 बच्चों को बुक ग्रांट देते हैं, हर बच्चे को 5,000 रुपये देते हैं। इससे कुछ कीमत अफजाई होगी, 5,000 को हैसियत नहीं है, लेकिन एकेडमी उनको दे रही है, इसकी अहमियत है और इसका फ़ायदा उठाइए। मैंने पहले नीचे भी कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करें, तालीम आगे बढ़ें, कोचिंग सेंटर में जाएँ, उससे फ़ायदा उठाएँ। आप हमको सिर्फ एक चीज़ दिखाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं, उर्दू अकेडमी आपकी पीठ पर खड़ी है, आपको बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद सहूलियत आपको पहुँचा जाएगा। चंद अल्फाज की बात मैं कितना आपको बताऊँ उर्दू अकेडमी क्या कर रही है। उर्दू अकेडमी हर वो काम कर रही है जो उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए है और इस काम में इंशाल्लाह हम और भी आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे उर्दू अकेडमी में न फंड की कमी है न लोगों की कमी है। ऐसे ऐसे तालीम याफ्ता लोग हैं, ज़्यादातर प्रोफेसर हैं, एजुकेशन के लोग हैं, वो लोग शामिल हैं और कुछ आम लोग भी हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप नंबर ला करके दिखाइए उर्दू अकेडमी को
तो हम समझेंगे हमारी कोशिश, हमारा पैसा सही जगह पर लग रहा है और सही कोशिश हो रहा है। और अगर आपका रिजल्ट खराब होता है तो हम इस समय मजबूर हैं कि हमने सही सर्विस नहीं दिया, सही काम नहीं किया। आप लोग आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, किताबी बुक ग्रांट हासिल कीजिए, वजीफा हासिल कीजिए। ये सारा काम एकेडमी कर रही है और करती रहेगी। इससे हम एक चीज चाहते हैं, आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह ताला उर्दू अकेडमी आपको बाहर भी भेजने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को तलाश करते हैं, बच्चे पर तलाश करते हैं। बहुत से स्पीकर्स हैं जैसे चंद अल्फाज के साथ, ये हुकूमत आपकी तरफ रजू है, आप इससे फ़ायदा उठाइए। अगर फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो ये आपकी कमज़ोरी है। आइए सब मिल करके तालीम के बढ़ावा के लिए और हुकूमत से फ़ायदा उठाने के लिए हम कमर बस्ता हो जाएँ और उसके लिए आप आगे बढ़ें। इन चंद अल्फाज के बाद बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तमाम जो यहाँ पर बच्चे बड़ी हुई हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, वीआईपीज़ हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जब आइंदा हम इस्लाम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टॉपर होंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन हैदर साहब कि आपने आज की इस तकरीब के मेहमानों का खैर मकदम किया और उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी नीज़ उर्दू अकेडमी किस तरह से काम कर रही है उस पर भी आपने रोशनी डाली है। अब आइए कि तकारीर का सिलसिला अब शुरू होना चाहता है। मैं सबसे पहले नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे दरमियान एक IAS ऑफिसर मौजूद हैं जो इस्लामपुर के SDO भी हैं। मोहतरमा प्रिया यादव साहबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप इस्तकबाल कीजिए। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज MP सर, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन फ्रॉम आवर इस्लामपुर म्यूनसिपैलिटी एंड ऑल्सो आवर DSP साहब, और ऑडियंस को भी ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, आज हम यहाँ गैदर हुए हैं उर्दू को एज अ लैंग्वेज ऑनर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हेल्प करती है ना कि सिर्फ अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बट इसकी वजह से हम एक दूसरे से बेहतर कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। अर्ली ह्यूमन से मॉडर्न ह्यूमन बनने का सफ़र जो हमारी सिविलाइजेशन ने तय किया है, इसमें किसी भी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड उर्दू तो हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट रही है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड द उर्दू अकेडमी ऑन दिस एफर्ट एंड आई होप आप ये एफर्ट को कंटिन्यू रखें एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और यहाँ पर जो यंग माइंड्स प्रेजेंस है उनसे एक ही गुजारिश है दैट कीप रीडिंग, बुक्स पढ़ते रहें, अपने साहित्य को पढ़ते रहें। इससे ना आप सिर्फ अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बेहतर समझ पाएंगे लेकिन एक दूसरे को भी समझने में सहूलियत होगी। इससे झगड़े कम होंगे और आपस में प्यार बढ़ेगा। एंड उर्दू इज, आई थिंक, मैं गलत नहीं बोलूँगी, उर्दू इज अ लैंग्वेज ऑफ लव। सो आई होप बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड और हम ये एफर्ट्स को जारी रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा प्रिया यादव साहिबा, IAS ऑफिसर। देखा कि किस तरह से ये गुफ्तगू कर रही हैं, आपके जज्बात को महमेज लगाना चाहती हैं कि आप कुछ करके दिखाएं। हमारे दरमियान और एक जवान स्पीकर मौजूद हैं। मेरी मुराद यहाँ के DSP जनाब सोम साहब से है, 2019 बैच के हैं। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात के इज़हार करें। আমি অনুরোধ করবো যে মাইকে আসুন আর কিছু আমাদের নিউ জেনারেশনের একটু বলি। মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাইকে জানাই আমার নমস্কার অ্যান্ড আপনাদের গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ। আজকে উর্দু একাডেমিতে যে প্রোগ্রাম এবং সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক যে প্রোগ্রামটার আয়োজন করা হয়েছে, বেসিক্যালি আমাদের ভারত ভাষাগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে এমন একটা দেশ যেখানে অনেকগুলো ভাষা প্যারালালি রয়েছে এবং সেগুলোকে প্রমোট করা, সেগুলোকে নার্চার করা এবং তার জন্য আমাদের 8th শিডিউলে বেশ কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ
তার মধ্যে উর্দু একটা ওয়ান অফ দ্য অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ রেকগনাইজড বাই আওয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অলসো। তো এই ভাষাগত যে বৈচিত্র্যগুলো, এটাকে নার্চার করার জন্য যে প্রয়াস, এই প্রয়াসটা খুব সুন্দর প্রয়াস, এবং আশা রাখবো যে ভবিষ্যতেও এই রকম একটা সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক মানে সাহিত্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ইন্ডিয়ার যে হেরিটেজ, আমাদের যে কালচার, সেটা আমরা প্রমোট করতে পারবো। আর উর্দু এলেই আমাদের মির্জা গালিব সাহেবের কথা প্রথমেই আমরা অনেকেরই মনে পড়ে, পার্টিকুলারলি শায়রি বা পোয়েট্রি নিয়ে উনি যে ওনার যে রিকগনিশন ছিল। তো এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। आदिल आज़ाद कभी जयश्री साहब आपसे मुखातिब थे। मैं चाहूँगा जैसा कुछ तब्दीली हो प्रोग्राम में तो बेहतर होता है। मैं हमारे दरमियान एक मेंबर, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक, अच्छे शायर नसीम अजीज साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और एक गज़ल पेश करें तरन्नुम से। नसीम अजीज साहब। मैं ये सोच रहा था कि बच्चों के सिलसिले में प्रोग्राम है, तो आप लोग जानते ही हैं कि आज से तकरीबन 3-4 डेकेड्स पहले इस्माइल मेरठी बच्चों के बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं। और ऐसा कोई जनरेशन नहीं, ऐसे बहुत से IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर मिल जाएंगे आपको जिन्होंने इस्माइल मेरठी की नज़में पढ़ रखी थी, और वो बुढ़ापे तक जो है ना उनकी नज़में आपके साथ रही। तो मैं ये सुन रहा था कि शायद बच्चों के लिए कोई एक नज़म उनकी, तो अब ये नाज़िम साहब की दरख्वास्त है कि मैं गज़ल पढ़ूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस्माइल मेरठी की एक नज़म पढ़ूँ। वो बहुत ही अच्छी नज़म है। इस्माइल मेरठी जो थे वो 1844 में मेरठ में पैदा हुए और 1917 में उनकी वफ़ात हुई। उन्होंने बहुत सी अच्छी नज़में कही हैं, और जैसे कि बरसात है, चक्कीपन है, हमारी गाय, ये सब जो है उनकी नज़में हैं। और वो सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, और उन्होंने जो करिकुलम तैयार किया उससे बहुत से लड़के इंस्पायर हुए और दूसरे लोगों ने नज़में कहना शुरू कर दी। तो मैं ये चाहूँगा कि अपनी गज़ल के 2 शेर पढ़ूँगा, एक नज़म सुन लें इस्माइल मेरठी की। नज़्म का उन्वान है मेरा खुदा मेरे साथ, मेरा खुदा है मेरे साथ। नज़्म सुने। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो या शामो सहर, न उजाले में मुझको खौफो ख़तर, न अंधेरे में मुझको कोई डर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो या घुप अंधेरा हो, मींह ने आंधी ने मुझको घेरा हो, एक पुरहौल दिल न मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। रात को बोलते हैं चौकीदार, सोने वालों ज़रा तो होशियार, हाथ में लग रहे हैं चोर चकार, मैं समझता हूँ खौफ है बेकार, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शब को कीदड़ जो हुल मचाते हैं, मेरे हम उम्र खौफ खाते हैं, अपना डरपोकपन जताते हैं, पर मुझे वो दिलेर पाते हैं, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। टूट कर आसमान के तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। चाँद सूरज का देखकर कहना, मेरे हम जोलियों को है खटका, लोग करते हैं खौफ का चर्चा, पर मुझे उसकी कुछ नहीं परवाह, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जब सितारा तुलू हो दमदार,
तुम हो ऐसी कि छूटता है अनार, सब पे तारी हो खौफ के आसार, मेरे भावे रहो मगर जिनहार, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस तरह से बहुत तवील नज़्म है, चूँकि वक्त बहुत कम है और हमारी इस महफिल में बहुत सी मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें हैं, उनको आपको सुनना है। मैं 2 शेर आपको अपना मैं पढ़ देता हूँ। इजाज़त। हम अपने घर में भी रहते हैं अजनबी की तरह, हम अपने घर में भी रहते हैं अजनबी की तरह, मिली है जिंदगी कब हमको जिंदगी की तरह, मिली है जिंदगी। अब उनसे तर के ताल्लुक की बात क्या कीजिए, अब उनसे तर के ताल्लुक की बात क्या कीजिए, न दोस्ती की तरह है ना दुश्मनी की तरह, न दोस्ती की तरह है ना दोस्ती की तरह। शेर पढ़े। खुद को जो आसमां, खुद को जो आसमां समझते हैं, खुद को जो आसमां, खुद को जो समझते हैं, खुद को जो तो मैं ये से सुनाता हूँ। खुद को जो आसमां समझते हैं, हम उन्हें कुछ कहाँ समझते हैं, हम उन्हें कुछ कहाँ। और शेर देखें, इसमें यह कि देखिए मौसम का असर हो जाता है सभी पर, सर्दी का मामला जो है, तो वो ज़रा सी आवाज़ ये हुई है कि मैं फिर शेर पढ़ रहा हूँ इसका। शेर समाज फरमाए। दिल धड़केता है जिनके होठों पर, उनकी ज़बान समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अजीज़ साहब, मुतन्निम आवाज़ में आप गज़ल पेश कर रहे थे। हमारे दरमियान जो है इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल साहब हैं, मैं उनसे मुंतज़िर होकर माइक पर तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात के इज़हार करें। धन्यवाद दबीर साहब का, जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में मंच पे हाजिर है हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, यहाँ हमारे MP साहब हैं नदीमुल साहब,
जो चेयरमैन भी है उर्दू अकादमी के, हैदर साहब भी है यहाँ पर, जो मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं। हैदर साहब यहाँ हमारे इस्लामपुर विधानसभा के एमएलए चौधरी अब्दुल करीम साहब हैं, यहाँ एसडीओ मैडम है, डीएसपी साहब हैं उर्दू अकादमी के और भी बहुत मेंबरान हैं। और जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज इसके पहले भी हम लोग यहाँ किए हैं। यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद है कि उर्दू अकादमी का काम यहाँ पर और भी आगे बढ़े। नाजिम साहब बता रहे थे जो सफाई करने में ही बहुत तकलीफ होती है, तो मंत्री साहब भी है यहाँ कोचिंग सेंटर की बात चली थी। यहाँ जो मेरी बच्चियाँ बैठी हुई है, यहाँ आईएएस ऑफिसर है प्रिया यादव, उनसे आप लोग ये सीख लीजिए जो आप लोगों को भी आईएएस बनना है। देखिए, आज इस्लामपुर इलाके में एक वक्त हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ से कोई WBCS ऑफिसर भी निकल सकता है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ से आईएएस ऑफिसर भी है। आईएएस है इस्लामपुर से। हर साल डॉक्टरी में बहुत बच्चे यहाँ से चांस मिल रहा है, बहुतों को चांस मिल रहा है नीट में, इंजीनियर हो रहे हैं यहाँ से, BCS हो रहे हैं। तो यहाँ अगर एक BCS का एक कोचिंग सेंटर हो तो बहुत फायदा होगा। शुरू तो हो, यहाँ बात हो रही थी एक अगर BEd कॉलेज भी किया जाए, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ खाली शुरू करना है। तो यहाँ मंत्री साहब भी यहाँ उपस्थित है और हमारे नदीमुल साहब भी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के बहुत करीब है। तीसरी बार वो राज्यसभा में MP है, तो जरूर वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक कोचिंग सेंटर होगा। देखिए, उर्दू जो जुबान है, ये तहजीब है, इसमें मिठास बहुत है। बोले इश्क ने गालिब हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। देखिए, इस जवान में कितनी मिठास है इसमें। बशीर बद्र का एक शेर है, बंद कर दो संदूकों में, दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है। आज एक नफरत फैलाई जा रही है, एक केंद्र में जो सरकार है नफरत फैलाने का काम कर रहा है। अरे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, पर्वत बांटे, मत बांटो इंसान को। आपस में क्यों बांटा जाएगा किसी को? आज बशीर बद्र साहब, गालिब साहब, फैज साहब कितने शायर हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसी तर्ज में हमारी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा है, धर्मो जार जार उत्सव सभा। धर्म मजहब अपना अपना, लेकिन उत्सव सबका। इस्लामपुर में ये तारीख गवाह है कि एक ही दिन में विजयादशमी प्रोग्राम था, दुर्गा पूजा का विसर्जन भी था और उसी दिन मुहर्रम था। ये तो सब जगह पूरे बंगाल में था, लेकिन पूरे शांति से हुआ, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय है। 2011 से पहले जो उर्दू अकादमी का बजट था, हैदर साहब बता रहे थे, तो कहाँ 17 लाख, कहाँ 18 करोड़, 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। तो इसमें सरकार की नीयत यह है कि सब कोई बढ़े आगे, कोई भी कौम का यहाँ पर हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो आगे बढ़े। देखिए, लोग जो चाहे कहें, मैंने तुम्हें कुछ ना कहा, बेवफा कहने से भी होती है तौहीन वफा। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। हमारे दरमियान एक मेंबर हाजिर हुए हैं। चौधरी अब्दुल करीम साहब। भालो ना, गुलाम नसीर जिला परिषद के सभापति गुलाम साहब यहाँ हाजिर हुए हैं, नायब सभापति उत्तर दिनाजपुर के हैं। मैं उनका अकादमी जाम से इस्तेमाल करता हूँ और उनकी खिदमत में अकादमी जाम से गुलदस्ता उनको पेश करने के लिए मैं इजाज़त देना चाहूँगा इश्तियाक अहमद राजू साहब को के गुलाम रसूल साहब की खिदमत में अकादमी जाम से गुलदस्ता और उधर पेश करें।
और उनके बाद, उनके इस्तकबाल के बाद मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ बहुत ही सीनियर लीडर, बहुत ही मौजूद शख्सियत, आपके इलाके की बहुत ही अज़ीज़ सियासी रहनुमा जनाब करीम चौधरी साहब को मैं माइक पे आने की ज़मानत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात के इज़हार करें। आप इस्तकबाल कीजिए जो करीम चौधरी साहब। आते ना क्या আমি তো ভাই যেখানে আসি জানিছি আমি একটু উগ্রপন্থীর লোকজন, আমি তো ভাই खाली আমি যখন আসলাম তখন তো আমি যখন আসলাম তো अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। একটু দেখাই দিই যে हमारे আমরা তো उर्दू अकादमी के আমরা একটু संस्कृति को बढ़ा दिए आवाज़ पर आज ये महफिल हमारे उर्दू अकादमी के हाउस में इंतजाम किया गया है और इसमें हाजिर हैं हमारे बंगाल हुकूमत के वजीर जनाब गुलाम रब्बानी साहब और बंगाल हुकूमत के अपॉइंटेड उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन नजीमुल हक साहब। वाइस चेयरमैन क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि चेयरमैन हैं हमारे ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की वजीर आला, वही हैं उर्दू अकादमी के चेयरमैन, और नजीमुल हक साहब हैं वाइस चेयरमैन। वो लोग आए हैं, उनके साथ उनका पूरा टीम भी है उर्दू अकादमी का। और हमारे यहाँ के जो लोग डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, हमारे सबसे खुशी की बात है कि हमारे एसडीओ इस्लामपुर जो नया अभी हफ्ता दिन वहाँ आने का एकदम नहीं, पहला एसडीओ हमारे यहाँ पर अपॉइंटेड होकर के IAS से फारिग होने के बाद यहाँ आई। इनका नाम है प्रिया यादव। यहाँ आज हमारे उर्दू अकादमी के एक महफिल में शामिल होने के लिए दावत मिली थी, वो आए। हमारे यहाँ DSP साहब हैं सोम प्रसन्नम, हमारे यहाँ चेयरमैन कन्हैया गवार, और हमारे और भी यहाँ पर लीडर्स हैं जो कि लोकल लीडर्स को नाम बहुत होंगे, जिनका नाम लेने टाइम लगेगा हमको, लेकिन खास करके जो लोग उर्दू अकादमी चलाते हैं कच्चे से बैठ करके, वो लोग यहाँ तशरीफ ले आए हुए हैं। उन सबको हम कुछ आमदीद कहते हुए इस महफिल में उनको अपना इजहार करते हैं दिल का। इसमें आए हुए हैं हमारे जनाब डॉक्टर जबीर अहमद साहब, सैयद साहबुद्दीन हैदर साहब, जनाब मुख्तर अली, जनाब रेहाना खातून, जनाब खातून, कदरा यास्मीन, इश्तियाक अहमद, और हम नमाज आलम, नसीम अजीदी और मोहम्मद आसिफ साहब, ये सब लोग आए हैं हमारे कलकत्ता से। इन सब की हम कुछ आमदीद और वेलकम करते हैं, क्योंकि हम इस्लामपुर के MLA हैं एक ज़माने से। आइए उर्दू अकादमी जो है
इसका तहरीक शुरू से हम लोग करते चाहते थे। हम इसमें जबकि वामफ्रंट की सरकार थी, वामफ्रंट की हुकूमत थी, ज्योति बासु और इन लोगों की हुकूमत जब थी, उसी टाइम से ही जब उर्दू अकादमी की आवाज़ उठी और उर्दू अकादमी कायम हुआ भी। उसमें ये बात है कि चार जगह 10% उर्दू से 10% ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं, इसलिए 10% एक बहुत वजन रखता है। वहाँ के लोगों को बंगला समझने में नहीं आते, इसलिए उर्दू को फरोग दिया जाए। इसी वजह से ये 4 जगह में, एक इस्लामपुर है सब डिवीजन 5 थाने का, और दूसरा है आसानपुर वर्धमान में, तीसरा है खड़गपुर में, चौथा है कलकत्ता गार्डन में और हिदरपुर में। यहाँ पर 10% से ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग हैं। जो लोग बांग्ला समझने में उनको तकलीफ होती है, बांग्ला बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए उस दफा की आवाज में ये उर्दू अकादमी कायम किया गया। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं आपको, और नदीमुल हक साहब को आज वो 2 टर्म या 3 टर्म हो गया था उनका, तो 2 टर्म हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट बनने का। उनको भी कुछ हम सुझाव देंगे कि किस मकसद से बनाया गया उर्दू अकादमी। सिर्फ गजल करने के लिए, क्या कोई महफिल बनाने के लिए, इसलिए नहीं, कुछ काम हासिल करने के लिए क्या गया है, उर्दू वालों के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए। इसलिए हम शरीक हुए हैं कि हम उनको सुझाव देंगे, उनको थोड़ा रास्ता बताएंगे। नवजीबुल हक साहब हमारे यहाँ पर MP हैं, वो राज्यसभा के, ममता बनर्जी ने बनाया उनको, उनका ये दूसरा टर्म हो रहा है MP होने का। 6 वर्ष करके होता है राज्यसभा का MP। इस दफा वो हैं और वो हर जगह अपने बात को पेश करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा ये उर्दू अकादमी, क्या ये हमारे बच्चियां यहाँ पर आए हैं, ये लड़कियां जो आए हैं, हमारे ये लोग स्टूडेंट छात्र सब जो लोग आए हुए हैं, ये सब सुनने के लिए उर्दू में हम लोग का कुछ गुंजाइश है कि नहीं, उर्दू से पढ़ने से कोई हम लोग को कुछ फायदा है कि नहीं, उर्दू में हम हमारा लिखा पढ़ी करेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर है कि नहीं। आपको ये बताना होगा कि नदीम साहब, उर्दू पढ़ने वालों के लिए है फ्यूचर। ममता बनर्जी ने वादा किया है, पश्चिम बंगाल की वजीर आला ने वादा किया है कि हम हर फिरोग को, हर तबके के लोगों को हम पूरा तरक्की देंगे, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो या हिंदी बोलने वाला हो या कामतापुरी बोलने वाला हो या नेपाली बोलने वाला हो या कोई भी बोलने वाले हो। उसकी जुबान के लिए, उसकी बोली चाली के लिए हम उसको डिप्राइव नहीं करेंगे। जैसे कि एक बार डिप्राइव हो गया था हमारे बारपुर का एक लड़का, डॉक्टरी पास किया हुआ है वेटरनरी का, लेकिन उसका फर्स्ट लैंग्वेज था उर्दू, उसका फर्स्ट लैंग्वेज था उर्दू। नदी बोलता है वो डॉक्टरी पास किया था, वेटरनरी डॉक्टर का इंटरव्यू भी पास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट के टाइम में उसको नई नौकरी मिली, क्योंकि उसका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू था बोल करके। अब तो हम बुद्ध से भटरा देते चीफ मिनिस्टर थे, हम पकड़े उसको, बोले ये क्या कर रहे हैं आपके मवेशी की पास, क्या उर्दू बोलना पड़ेगा? मवेशी के डॉक्टर को क्या आप उसको उर्दू बोलना पड़ेगा, बांग्ला बोलना पड़ेगा तभी कुछ होगा? कैसे ऐसे करते हैं? वो तो डॉक्टरी नॉलेज है वेटरनरी का। उन्होंने बताया हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर इसके पर गौर नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे ममता बनर्जी ये सब गलतियां नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक जनदर्दी है, पब्लिक की आवाज पर वो गौर करती है, पब्लिक की
डिमांड को वो गौर करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोगों से हमारा एक बोली थी उस जमाने में कि ये उर्दू अकेडमी जो हम लोग को बनाए हैं इसमें हर कुछ का गुंजाइश होगा। अभी जो कन्हैया अग्रवाल बोलते हैं कि एक तो हम लोग कोचिंग सेंटर बनना चाहिए, इसमें से बनाना चाहिए। और ये कोचिंग सेंटर में यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ जो हम लोग को शौक है आगे बढ़ने का, ऊँची तालीम हासिल करने का, उच्च तालीम तक पहुँचने का, तो वो इस कोचिंग सेंटर के जरिए आप सिर्फ डिमांड कीजिएगा या हाजिर हो जाएगा ममता बनर्जी, सैंक्शन कर देंगे वो कि उर्दू अकेडमी की तरफ से ये क्या कोचिंग सेंटर का या यहाँ पर WBCS की तैयारी हो सकती है, यहाँ पर नर्सिंग की ट्रेनिंग की जा सकती है, जिसमें लड़कियां और हमारे लड़के लोग चांस पाएंगे। ये कोचिंग सेंटर का होना चाहिए। और साथ साथ हम ये बोलना चाहते हैं कि उस जमाने में हम लोग बोलते ये उर्दू अकेडमी के जैसे 4 जगह है उर्दू से ज्यादा बोलने वाले लोग, अब जो साहब वहां पर है बंगाली है, वहां पर वो उर्दू जो आदमी जो एप्लीकेंट है वो जाके बोलता है तो जो बंगाली है वो समझते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कहा गया था कि जो उर्दू ट्रांसलेटर उनके बगल में दे दिया जाए। उस जमाने के मुख्यमंत्री को, उस जमाने के वजीर आला को, ज्योति बासु को, मुराद भट्टाचार्य जी को कहा गया था कि एक आदमी जाएंगे वहां पर उर्दू बोलने वाला, जो बंगाली है वो समझते नहीं है, तो एक जो ट्रांसलेटर उर्दू जो है जो जानने वाला बांग्ला भी समझता है, उर्दू जानता है, तो वो एलटीओ को समझाएंगे बांग्ला में कि ये आदमी ये बोलता है। इसलिए तो लड़का का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, चाहे वो BA पास का हो या MA पास का हो। ये सब इम्प्लीमेंट जनरेशन करता है, इस टाइप की बात है। इम्प्लीमेंट जनरेशन नौकरी बनाने की बात थी। एक लड़का BA पास कर गया उर्दू पास, MA उर्दू में, MA पास किया उर्दू में, उसको कहाँ छुपाएंगे हम? फिर वही बिजनेस का बोरा लेकर के घूमते फिरेगा, जहां तक मोटरसाइकिल बेच के फिरेगा, MA पास होकर के, BA पास होकर के। तो ये क्यों नहीं एलटीओ के पास बैठ करके नौकरी पाएगी, पैंट पाएंगे? ये हम लोग उस टाइम बोले थे एक ट्रांसलेटर रहे एलटीओ के पास में, वीडियो के पास में, क्योंकि वो लोग बंगला समझते, बंगाली हैं, उर्दू समझते नहीं हैं। और ये हमारा इलाका इस्लामपुर, ग्वालपगोर, चोपड़ा, हमारा करंदगी, चकलिया, यहाँ पर उर्दू वाले लोग, बोलने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सुविधा देना चाहते हैं, जब सरकार देना चाहती है तो वो सुविधा हमको लेना चाहिए। इसलिए हमारा नदीउल हक साहब जो भाजपा बने उर्दू अकेडमी के, आप एक तो बनाइए डिमांड कि हमारे आज 10 वर्ष से मैडम आप आए हैं, उर्दू का बहुत तरक्की हुआ है हमारे पश्चिम बंगाल में, लोगों की उर्दू से बहुत दिलचस्पी है, उर्दू बोलने वाले लोग बहुत खुश हैं आपसे ममता बनर्जी। इसलिए आपके पास ये हमारा डिमांड है। उस समय में भी डिमांड था वामफ्रंट के जमाने में और आज का भी आपके जमाने में है। आप ये तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार के वजीर आला हैं आप, तीसरी बार मेरा 15 साल चल रहा है आपका, 15-22 वर्ष से आप मुख्यमंत्री वजीर आला हैं। तो फिर उर्दू बोलने वालों के लिए कुछ फायदा करके जाइए ममता जी, कुछ फायदा कर दीजिए उनको, दे दीजिए जो डिमांड था उनका। एलटीओ के बगल में एक उर्दू ट्रांसलेटर, वीडियो के पास एक उर्दू ट्रांसलेटर, DM के पास एक उर्दू ट्रांसलेटर, ताकि लोग अपना उर्दू जानते हैं। किसी को 25 रुपया भी जो फीस देता है कोई तो दरखास्त देने के लिए 500 रुपया, अब अंग्रेजी मिलकर के 500 में लगेगा, उसमें हैरान होगा कि 500 में लगेगा तो दरखास्त लिखने के लिए। अब की को बाबू बोलते थे, इसलिए हमको दे देना पड़ा। अब वो एक तो अंग्रेजी में या बांग्ला में एक तो दरखास्त करने जाएगा तो वो 400-500 बंदे के तब लगा सकता है। इसलिए अगर वो अपनी जुबान में उर्दू में लिख के ले जाए
और अगर उर्दू ट्रांसलेट रहेगा तो हिंदी को बुझाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नदीमुल हक साहब, आपको अल्लाह ताला ने और हमारे ममता बनर्जी ने ये जगह दिया है उर्दू वालों के लिए कुछ करने के लिए। ये आपको हम सजेशन दिए हैं जो पहले थी, हमें नई बात नहीं बोलते हैं। आप ये काम कीजिए, दे दीजिए हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी को। वो गौर करेंगे और वो चाहते हैं कि सबको खुश रखने के लिए, बंगाल के हर तबके के लोगों को खुश रखने के लिए वो प्रचार रहते हैं। वो सब कहना चाहते हैं जिससे अवाम खुश हो, जनता खुश हो, पब्लिक खुश हो, माँ बहनें खुश हो, भाई बंधु खुश हो, ये चाहती है वो। आज तक जो करके आई है वो बेमिसाल है। जितना उन्नति तरक्की का काम स्कीम निकाले हैं वो, जो भारत में मेरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में, किसी क्या बोलते रियासत में इस किस्म का कोई मुख्यमंत्री या वज़ीर आला काम नहीं बनाया है लोगों की भलाई का, जो कि हमारे ममता बनर्जी बनाई है। आज विदेश में भी, गैर मुल्कों में भी इनकी तारीफ है ममता बनर्जी की। सर्टिफिकेट भेजते हैं कि ममता बनर्जी आप बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं लोगों के लिए। वहां से भेजते हैं लोग, यूनेस्को से, कहां से। इसलिए हम कहेंगे कि ममता बनर्जी का नाम को आप लोग और बढ़ाइए। हम कहते हैं कि हमारे प्रशासन जो लोग हैं वो लोग भी ऐसा लोगों को साथ व्यवहार करके जो ममता बनर्जी बदनाम ना हो, ममता बनर्जी बदनाम ना हो। आप लोग प्रशासन वाले काम करें ठीक से, चाहे वो डीएम प्रशासन हो या एसपी प्रशासन हो। ममता बनर्जी बदनाम ना हो, ऐसा काम आप लोग करें। अब तो ये कहते थे, आज हमारे ये बच्चे सब आए, वो तो वीडियो करके सब आए कि हम लोग के लिए कोई अच्छी बात बोली सुनाए, कोई सच मिलेगा खून आपको देंगे, आप लोग एक चेक तो करा देंगे। लेकिन जो असल मकसद हमारा है उर्दू अकादमी करने का, वो पूरा करना होगा। बहुत तरक्कियां है इसमें। आप और भी, और जहां से दूसरी जगह से लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है उर्दू अकादमी का, वहां से लाइए, दिल्ली से लाइए और कुछ कीजिए। खाली ये महफिल जमा करके बैठ करके कुछ भाषणों तो हम लोग दे दिए चले गए, नहीं होगा। अभी हमारे नेता लोग जो हैं आज बरसों से हैं, ये लोग जिनके नाम अभी हम आपको पढ़ के सुना है, जिनको हम अभी स्वागत किए, इनको हम खुश आमदीद कहे, वेलकम किए सब। आप लोग वहाँ बैठते हैं, करते हैं, निकालिए जिससे लोगों के लिए कुछ भलाई किया जाए। क्या खिजरपुर में, भागौर जगह, खड़गपुर में, आसनसोल में, इस्लामपुर में, यहाँ पर उर्दू अकादमी के सेंटर से जो हैं, इस सब के जरिए से लोगों को फायदा पहुँचाया गया है। यहाँ पर तो एक ही इंस्टीट्यूट है, एक ही वीडियो है। यहाँ पर आपका डीएम है, यहाँ पर डीएम है, वो नहीं टाइम होगा, 10 छोड़ना होगा, प्रिंट छोड़ना होगा आपको। वही हम कह रहे हैं कि हमको बता रहे हैं कि हमको इसे शॉर्ट करना नहीं है। सुबह ये एक नाइट हॉल्ट कीजिए, तब जाइए, काम करके जाइए। इसलिए हम कहते हैं क्या कि हमारे नदीमुल हक साहब को जो बार चांस मिला है, वो वाइस चेयरमैन हैं उर्दू अकादमी के। यहाँ पर कुछ लोगों का जो डिमांड है, हमारे बच्चे लोग जानते नहीं हैं, आप अपना लिस्ट मुताबिक जनाइए कि ये काम हम लोग कर सकते हैं उर्दू अकादमी के जरिए से। आप लोग का अगर कोई सुझाव हुआ तो दीजिए। हम इस्लाम के केमेले हैं और हम हिंदी भी पहले थे, उसके बाद उर्दू भी थे, पहले इंग्लिश में थे, इसलिए 3 लैंग्वेज में हम पढ़े हैं।
ऐसे उर्दू के हम पुकारते हैं कि स्रोत के लिए आप जैसा तरीका होता है वैसे आप कीजिए, क्योंकि सुनते आपको जाना जरूरी है। इसलिए हम अपनी बात यही खत्म करते हैं। हमारे जितने लड़कियाँ से है, हमारे जितने लोग आए हुए, जितने मतलब सबको हम अदा करते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए यही हम अपनी आवाज़ को, अपनी तकलीफ को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ातिन आज़ाद, आप अब्दुल करीम चौधरी साहब से उनकी गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। बहुत ही पुरमग़ज़ गुफ्तगू, बहुत ही बामानी गुफ्तगू। ज़ाहिर है कि अब्दुल करीम चौधरी साहब की जो खिदमात हैं इस इलाके में बिलखुसूस बिलोगों पूरे मग़रिब बंगाल में हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत कदर करते हैं और बहुत दिनों से सियासत कर रहे हैं। अब बेरा ताख़ीर हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब जो मिनिस्टर भी हैं उनको मैं माइकानी की ज़मानत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। और कुछ देर में इनामात दिए जाएंगे, आप इत्मीनान से बैठें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, प्रणाम। हमारे आज उर्दू अकेडमी की तरफ से जो सालाना प्रोग्राम हर साल होता है वो कराने के लिए हमारे वाइस चेयरमैन से पहले हम हमारे चेयरपर्सन जो उर्दू अकेडमी के हैं उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो हमारे चेयरपर्सन हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा वाइस चेयरमैन नदीमुल हक साहब जो 3 टर्म जो राज्यसभा के मेंबर हैं, 3 टर्म से उर्दू अकादमी को 3 टर्म से नहीं, सबसे बहुत दिनों से जो है उर्दू अकादमी को देख रहे हैं, चाहे वो मेंबर हो या वाइस चेयरमैन हो या उर्दू अकादमी के एक सलाहकार हो, उसके हैसियत से हमेशा उर्दू अकादमी को देखते हैं। और उर्दू अकादमी का जब हम MA में थे तो उर्दू अकादमी के लिए बजट के लिए उस वक्त बजट जो है नदीम साहब एक ही बार बोलते कि आप MA का दफ्तर पाए हैं, बजट तो बढ़ाइए। तो उस मरतबा जो 15 करोड़ या 16 करोड़ किया था, और आज जो है उस बजट को अभी हैदर साहब जो हमारे दौर में और अभी भी गार्जियन हैं जिनके जरिए जो है पॉलिटिक्स में आए थे, हैदर साहब मौजूद है। हैदर साहब ने बताया कि 18 करोड़ उर्दू अकादमी का बजट अब की बार हुआ है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ के गार्जियन, इस्लामपुर के रखवाले गार्जियन, यहाँ के MLA जनाब 1 टर्म 2 टर्म नहीं, 11 टर्म्स MLA, 11वां MLA जो हमारा पैदा होने से पहले भी वो MLA थे, जनाब चौधरी अब्दुल करीम साहब। और हमारे अब्बा हज़रत मरहूम इमाम साहब, कन्हैयालाल अग्रवाल साहब और करीम साहब दोनों जो है एक ही साथ उठना बैठना होता था। अब्बा तो आज है नहीं, अल्लाह प्यारा हो गया। हमारा चेयरमैन साहब इस्लामिक हॉस्पिटल के जो बोले उस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। उनके बाद हमारे यहाँ के SDO प्रिया यादव IAS, इन SDO के बारे में अभी कन्हैयालाल अग्रवाल साहब बोले बच्चियों को कि इनको देख करके जो है हम लोग को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। वो कहाँ की है? दिल्ली की है, नोएडा गाजियाबाद की है, UP की है। UP से आके आपके सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए यहाँ हाजिर है। और इनको देख करके जहां से उर्दू पैदा हुआ है, और इनको देख करके हमारा मंजर हसन अंजुम जो आपका बेटा है, आपका भाई, आपका भतीजा है, आपके इलाके का मुजफ्फरनगर का काउंसिलर है, उस छोसिया जैसी जगह से अगर कोई IAS करे और डायरेक्ट IAS पूरे जिला में पहली बार हम लोगों का मंजर हसन अंजुम हुआ है, जो उनके साथ बैठे दोनों 2021 का वो पुरुलिया में SDO है और प्रिया यादव हमारे इस्लामपुर की SDO है।
जब इनकी ज्वाइनिंग हुई तो हमको मंजर हुसैन अंजुम फोन करके बोला कि खालू हमारा एक बैचमेट दोस्त हमारे जा रही है, उनको आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से कॉपरेशन रहना चाहिए। मैं हर अच्छे काम में आपको कॉपरेशन देने के लिए हम तैयार हैं। और दूसरी बात, हमारा डीएसपी देन यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी अपनी तकरीर में बहुत सारी बातें बोला बंगला में। और उनके बाद हमारे दबीर साहब, गुलाम रसूल, इश्तियाक साहब और साथ साथ हमारा मुजफ्फर साहब, जावेद साहब, गोरे भाई, फातिमुल साहब, शफीर रहमान साहब, तारिक, उनके बाद जो है हमारे और जो टीचर आए हैं। और सबसे खास बात है जो नाजिम जो है, कल से जब डी प्रोग्राम होता है इस प्रोग्राम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा जमीर साहब को हम मुबारकबाद देते हैं कि यहाँ बार बार आने के लिए बार बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा रियाना खातून जो म्यूनसिपैलिटी का बोरो चेयरपर्सन है, मुख्तार अली साहब जो मेंबर है उस अकादमी के, इश्तियाक अहमद साहब जो मेंबर है उर्दू अकादमी के, नौशाद आलम साहब जो मेंबर है उर्दू अकादमी के, जो नसीम अजीजी जो मेंबर है हमारे उर्दू अकादमी के, गजाला यास्मीन जो मैं एमएबी के दफ्तर का मिनिस्टर था इलाहाबाद से, वो आई थी हमारे दफ्तर में, और आलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बहुत ही एफिशिएंट प्रोफेसर गजाला यास्मीन। मोहम्मद आसिफ उर्दू अकादमी के मेंबर है। आप सभी हजरात, आज अभी हम बहुत सारी बातें सुनने के बाद ये हमारा थोड़ी देर पहले डीएम साहब का फोन आया था, मैं उनको आने के लिए मदद किया था। कल बोले थे कि सर हमारा एक प्रोग्राम है इसलिए हम आ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने डीएम साहब को बोला और नदीम साहब को भी हम बोल रहे हैं, मंच में भी बोल रहे हैं, करण अग्रवाल साहब चेयरमैन है, लोकल एमएलए हमारा गार्जियन हमारा अंकल चौधरी साहब हैं, इन लोगों की मौजूदगी में आज हमको यहाँ सख्त जरूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितने करोड़ की बनी है, इसको यूटिलाइज करें हम किस तरह से भी हो। अगर यूटिलाइज नहीं करें तो कल ये जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्लाइनिंग पर जाएगा और डिटोरेट हो जाएगा। और यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहला काम डीएलएड कॉलेज उर्दू मीडियम यहाँ है, उर्दू बांग्ला दोनों हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो डीएलएड कॉलेज के लिए सख्त जरूरत है। और नदीम साहब को हम बोले आप वो है हम आपके साथ हैं, आप आगे चलिए। दूसरी बात, हज हाउस में हमारा मिनिस्टर होने के बाद नदीम साहब और हम दोनों मिलकर के एक कोचिंग एंड गाइडेंस सेल हम लोग तैयार किए थे माइनॉरिटीज के लिए। उसमें 100 सीट है, 100 में 76 तो 80 तो बच्चे जो है हमारा WBCS ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप करते हैं। हम उसके लिए भी नदीम साहब का शुक्र अदा करते हैं। और हमारे जरिए फिर एवर सेरेमनी होता है, वहाँ हमको चीफ गेस्ट बना के लेके जाते हैं। कोई डीएसपी होता है, कोई बीडीओ होता है। तब की बात जिला में एक हमारा हो चुका है, यह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पड़ा हुआ है। हम डीएम से बात किए, आपको कम से कम 40 लड़का हो या 50 लड़के हो या 100 लड़के हो, उसके लिए हम हज कमेटी का कुछ देर पहले बात भी किया हमने कि यहाँ कम से कम एक कोचिंग एंड गाइडेंस सेल जिस तरह से हज कमेटी में है उसका जो है कयाम होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो बीए पास करके आगे पास करके पढ़े हुए हैं, जो चले जाते हैं बाहर, उनका एक मैकेनिज्म तैयार हो। यहाँ जो छूटे हुए सर्विस नहीं पाते हैं बच्चे, उनको गाइड करने के लिए। और बांग्ला, अभी चौधरी साहब बोले तो बांग्ला कंपलसरी करने के लिए मुख्यमंत्री जो है गई थी हमारा दार्जिलिंग, वहां आप लोग जानते थे क्या हुआ था। सवाल होता है कि आज 13वीं साल उनकी चल रही है मुख्यमंत्री होने का। ये 13 साल के पहले 34 साल कोई था, उससे पहले कोई था, उससे पहले कोई था, और 2011 से लेकर के 1947 तक गिन लीजिए कितना साल होता है। जितने साल होते हैं उस साल में सिर्फ 9 मेडिकल कॉलेज हमारे वेस्ट बंगाल में था, 13 यूनिवर्सिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं। आज मैं जब हॉलिडे ऑफिस जाता हूँ, विकास भवन देखता हूँ और बाकी देखता हूँ, तो लग ही रहा है ये 2011 का कलकत्ता और 2011 के बाद के कलकत्ता में आसमान और जमीन का फर्क है। इस बात के लिए हमको खुशी है। 13 जहाँ यूनिवर्सिटी होती थी
आज जो है कम से कम 52 यूनिवर्सिटी जो है प्रपोज कुछ चल रही है, कुछ जो है कंस्ट्रक्शन में है। 52 यूनिवर्सिटी, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। 9 मेडिकल कॉलेज की जगह 46 मेडिकल कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, 46 मेडिकल कॉलेज जो है खड़े हो गए। आप लोग जान रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परेशानी, हेरासमेंट, कंस्पिरेसी, उनके बाद पैसे को अटका के रखना, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट का फ्लो। आप चौधरी साहब बोल रहे थे, कोई भी स्टेट में जो है इस तरह का स्कीम नहीं है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, कहीं नहीं है। ये जो मैडम बैठी हुई है यहाँ, प्रिया यादव, वो यूपी के हैं, यूपी में भी जो इस तरह का स्कीम नहीं है, फ्लड ऑफ स्कीम। हमारे कल डीएम साहब को बोल रहे थे, आप राजस्थान के हैं, राजस्थान में भी इस तरह का स्कीम नहीं है, इतना स्कीम हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने की है। इस बात पर खुशी होनी चाहिए। अब रहा सवाल एसडीएम प्रिया यादव बोली कि उर्दू इज ए लैंग्वेज ऑफ लव, और मैं कहता हूं उर्दू इज ए लैंग्वेज ऑफ नॉट ओनली लव, एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत का जो ये जुबान है, इस जुबान को, ये जुबान को जिंदा रखा है आपका हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्या बॉलीवुड ना हॉलीवुड हम लोग का है, बॉलीवुड, बॉलीवुड जिंदा रखा है। आज तक गाने भी आते हैं तो ये उर्दू के कमाल है, और उर्दू किसी कौम की जुबान नहीं है। उर्दू जुबान किसी जगह की होती है, और उस जगह में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग उर्दू को किसी कौम का जुबान बनाने की कोशिश करता है, उससे हमको हुस्न अखलाक से पेश करके, उनके सामने जा करके उनको दिमाग में जो खुराफ आती है उनको क्लियर कर देना चाहिए हम लोग को हुस्न अखलाक से कि ये जुबान जो है किसी पर्टिकुलर कौम का नहीं है। और साथ साथ हम थोड़े से और वक्त देंगे कि हज कमेटी में जिस तरह से हम लोगों ने किया था, अभी प्रिया यादव जी को हम बोलेंगे, डीएम साहब से हमारी बात हुई, फोन किया था थोड़ी देर पहले कि सर एसडीओ को बोल दीजिए आप प्रबंध तैयार करें। ये आपका एसडीओ शिप में पहला जहां ज्वाइनिंग होता है वो मेमोरेबल होता है। इंदिवर पांडे साहब थे यहाँ एसडीओ, तो उस वक्त मैं एमएलए होता था। मैं उसको बोला कि धनतोला को आपका क्रमदिगी 2 महीना मतलब ये रास्ता जो है आपका टाइम में हुआ था, आप जब एसडीओ थे, आज तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए हैं, तो सर ये मैं कर दे रहा हूँ। 86-79 करोड़ रुपया सेंक्शन किया था वो यादगार के लिए। तो आपका यादगार ये उर्दू अकादमी का बिल्डिंग कैसे मेंटेन करेंगे, इस हफ्ते यू एंड चेयरमैन, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। और आप डीएम से कैंसिल करके प्रपोजल तैयार कीजिए डीएलएड कॉलेज का, और यहाँ का आपका जो कोचिंग एंड गाइडेंस से रेजिडेंशियल, उसमें चेयरमैन साहब भी बात करेंगे, और हमारा वाइस चेयरमैन उर्दू अकादमी का वो दीदी के पास ये प्रस्ताव भी लेके जाएंगे कि वहाँ की डिमांड है, और मिनिस्टर साहब रेकमेंड किए हैं, सारे एमएलए को रेकमेंड किया है, मुझे उम्मीद है हो जाना चाहिए। वो अनाउंसमेंट करेंगे हमारा नवीन साहब। लेकिन एक बात जरूरी होता है, 1,80,000 करोड़ रुपए जहां अटका के रखा हो, किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, हमारा पैसा है। उस पैसे की वजह से बहुत सारा काम हमारे अंकल बोल रहे थे ट्रांसफर के बारे में, वो 1,80,000 करोड़ रुपए छोड़ दे, कल जो है सैलाब आ जाएगा। एक टाइम था पैसा जो घूम के जाता था, और ये टाइम अभी आया है पैसे के लिए पार्लियामेंट घेराव करना पड़ता है, पैसे के लिए जो है दिल्ली के सड़कों में जो है खांच बनना पड़ता है, घेराव करना पड़ता है, लेकिन तब भी पैसा नहीं देता है। इनका साजिश है कि बंगाल में हम क्यों नहीं जीतते हैं। अरे भाई, लोग यहाँ हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, उनके पसंद को आप गिरा नहीं सकते हैं, उसके पसंद को आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। इसलिए दोस्तों, 6 का रिजल्ट आया अभी हमारा, क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन का, 6 के 6 हम लोग दीदी के झोले में जो डाल दिए। ये खुशी की बात है। आज जहां महाराष्ट्र जो है
पूरा का पूरा मीडिया को बैठ किया है। और दूसरी चीज हम आप लोग को बोलते हैं एक बार, क्योंकि हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें होनी भी चाहिए, क्योंकि हम गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर समझता है। छोटी छोटी बातों पे हम चले जाते हैं। तो और ज्यादा वक्त न लेकर के आप लोगों का, हम खासतौर से नदीम साहब और उनको उर्दू अकादमी के टीम का, सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करके अपनी बात यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू अकादमी जिंदाबाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान खास जनाब गुलाम আলাদা করবো আলাদা साहब। हाजिर आजाद इसके